अस्सलाम वालेकुम जी, अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में बड़ी बुरी हालत है सैलाब के हवाले से। इंशाल्लाह कल उन सारे इलाकों से कोशिश करेंगे रिपोर्ट करें। लेकिन माली टब्बर के हवाले से आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ एक समातें हुई हैं और उसके साथ साथ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई, जहां पर अदाकारा के हवाले से इनका जो सोशल मीडिया सेल है उसके हवाले से खबरें चल रही थी। लेकिन मैं देख रहा था गुज़श्ता वीडियोस में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने जिब्रान नासिर की प्रेस टॉक सुनी है और उसमें कुछ एक बातें जो मैंने बयान की हैं वो मौजूद नहीं थी। अगर आप उसको दोबारा सुने, वो तकरीबन 10 मिनट की प्रेस टॉक है और उस 10 मिनट की प्रेस टॉक को ज़ाहिर है मैं खुद बयान करता ठीक नहीं था, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मेरी कोशिश थी वो बराए मेरे किसी भी तौर आपके सामने रखी जाए। अच्छा, माली टब्बर का केस तो था ही था, लेकिन इसके साथ साथ आज अदाकारा का भी कड़ा इम्तिहान था और ये वो दरखास्त थी जो मेहदी अली काज़मी ने दे रखी थी कि मेरे खानदान की, मेरी बीवी की, मेरे फैमिली के लोगों की मेरी तज़हीक की गई है, यानी मेरे खिलाफ एक कैंपेन की गई है। और सिंध हाई कोर्ट के जिसमें ऑर्डर्स थे कि एक मलिशियस इंटेंडेड बाकायदा वेल थॉट ऑर्केस्ट्रेटेड एक थिंक टैंक के कैंपेन चलाने में मसरूफ था। अब ये बड़े खौफनाक हकायक हैं जो सामने आए हैं। तकरीबन 6 से 7 पेजेस हैं, मैंने पढ़े हैं सारे, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है जो अदाद शुमार बता रही है वो बड़े अलमनाक खौफनाक हैं, अफसरदा करने वाले हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े लेवल पर ये सोशल मीडिया कैंपेन में पैसे शैसे खर्च किए गए, माल खर्च किया गया और एक नैरेटिव बिल्डिंग बनाने में, एक नैरेटिव बनाने में बहुत बड़ी कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ ये देखिए कि फेसबुक के तकरीबन 43 यूआरएल यानी लिंक्स वगैरह रिपोर्ट किए गए, उनमें से 38 को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और पाकिस्तान की अदालतें यह समझती हैं कि 2 नंबर लिंक्स थे, उनसे मलिशियस 2 नंबर कैंपेन एक खानदान के खिलाफ चलाई गई और उसमें जाहिर अदाकारा सरफहरिस्त थे। उसके बाद टिकटॉक के ऊपर भी बाकायदा ये कैंपेन जारी रखी गई, यानी टिकटॉक पर भी छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर वायरल किए गए और उनका इंपैक्ट ये डालना था कि मेहदी काज़मी को प्रेशराइज किया जाए, उसके खानदान को, उसकी बेगम को, और इन पर इतना जोर डाला जाए कि ये भाग जाएं अपनी इज्जत बचाने के चक्रों में। और वो नैरेटिव बनाने के लिए तकरीबन 10 अकाउंट रिपोर्ट किए गए थे, 10 के 10 ब्लॉक करने पड़े क्योंकि इतनी मैस लेवल पर यह गलीज गंदगी इन्होंने फैला रखी थी। यूट्यूब की 55 वीडियोस, 55 लिंक्स जो कि रिपोर्ट किए गए थे, जिनकी निशानदेही की गई थी, जिनके ऊपर एक मलिशियस कैंपेन चलाई गई थी, 49 अकाउंट्स या लिंक्स को अब बाकायदा से ब्लॉक कर दिया गया है। और ये टोटल जो बनते तकरीबन 108 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर 108 के करीब ये मुख्तलिफ लिंक्स हैं, यूआरएल्स हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया और तकरीबन 97 उनमें से बैन कर दिए गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब 97 लिंक्स या कम से कम 108 ऐसे कंटेंट हों जो आपके खिलाफ बनाई गई हों, जो चाहे यूट्यूब पर हों और उनके क्लिप्स काटकर फेसबुक पर और फेसबुक से टिकटॉक के ऊपर बनाकर उनके पीछे म्यूजिक लगाकर आपको एक्सप्लोइट किया जा रहा हो, आपकी फैमिली को एक्सप्लोइट किया जा रहा हो, आपके खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डिंग की करने की कोशिश की जा रही हो, तो किस हद तक इज्जत है, किस हद तक अजियतनाक है, किस हद तक कर्बनाक और दर्दनाक है। और ये कैंपेन जाहिर है इनका जो सोशल मीडिया सेल है, अदाकारा वगैरह चलाती रही हैं और ये बाकायदा ब्लॉक कर दिए गए। बड़ा मुश्किल दिन है माली टब्बर के लिए, इस अदाकारा के लिए और इन सब के लिए, क्योंकि मंडे वाले दिन तकरीबन मेजॉरिटी ये कह रही है कि 90 या 95% चांसेस है कि इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी और इनका कला कमा बाकायदा से ऑफिशियली शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले जब हम ये कहते थे कि ये गैंग ऑपरेट करता है और इनका सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, तब शायद उस तरह से बात क्लियर नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने चूंकि पूरी वजाहत के साथ डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी है और उसमें उन्होंने क्लियरली 108 जो अकाउंट आइडेंटिफाई किए गए थे, उनमें से 97 जो लिंक्स हैं, जो कंटेंट 97 बनाए गए थे, उन्हें आइडेंटिफाई किया है एज अ मलिशियस कैंपेन, जो फेक 2 नंबर कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही थी। और यह कर्बनाक और दर्दनाक है कि एक फैमिली, एक खानदान के ऊपर को किस हद तक प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।